तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि जी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के नोट्स का बता दें और ये बता दें कि जी हम शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स को हम जो है वो कैसे फॉर्मुलेट करें। देखिए, अभी चूंकि मैंने प्रोफेशनली क्लासेस नहीं शुरू की हैं, सो उस तरह से आई एम नॉट प्रोवाइडिंग नोट्स। लेकिन चूंकि आप लोग जो हैं एस्पायरेंट्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे जो है वो नोट्स हासिल कर सकें, तो आपको मैं स्ट्रेटजी बता देती हूँ। वो ये है कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, बल्कि अगर ये बाकी सब्जेक्ट्स पर भी आप देखें तो इम्प्लीमेंट हो जाएगी इन केस अगर आप सारी स्टडी खुद करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग क्लासेस। ठीक है, तो उसके लिए आप ये करें कि अभी आप फर्ज करें आपने जो है पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ना शुरू किया है और आपके पास टॉपिक आया है जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपके ऐसे का भी पार्ट है, आपके करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, और भी आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें भी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो यूज हो रही होगी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए रेलेवेंट नोट्स? आप जाएंगे गूगल पे। ठीक है, आप लिखेंगे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पीडीएफ। तो क्या करेगा गूगल कि वो आपको जितने भी रेलेवेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। अब आप देखें कि गूगल मुझे क्या दिखा रहा है। गूगल मुझे दिखा रहा है, जब मैंने लिखा है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पीडीएफ, गूगल इज शोइंग मी पाकिस्तान इकोनॉमी एंड रीजनल चैलेंजेस। अब आप खुद देखिए, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे भी मुझे गूगल दिखा रहा है। ठीक है, जितने भी रेलेवेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको जो है नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी खोल के उसको पढ़ना है और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपने पास साइड पर लिख लेने हैं। ठीक है, या अपने माइक्रोसॉफ्ट फाइल पर आपने उसको कॉपी कर लेना है। अच्छा, अब फर्ज करें मैंने जो है ये लिखा इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पीडीएफ, और मुझे ये पहला वाला आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान इकोनॉमी एंड रीजनल चैलेंजेस। ठीक है, मैंने इसको खोला और ये आर्टिकल मेरे सामने खुल गया। इसको अब मैंने जो है लॉन्ग नोट्स मैंने अब इसके बनाने। सबसे पहले लॉन्ग नोट्स कैसे बनेंगे, अब मैं आपके सामने, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अब पूरे रिसर्च आर्टिकल की तो रीडिंग नहीं करूंगी आपके सामने। वो तो जब आप खुद इसको खोलेंगे और आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप पूरा दिन ले जाएं, हो सकता है कि आप आधा दिन ले जाएं। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल को जो है वो इसको पढ़ेंगे आप। ठीक है, जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें से आपने इस तरह आपने पढ़ना है कि बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, इन अ सेंस कि आप हर हर वर्ड का मीनिंग देखना शुरू कर दें और जी हर हर लाइन को आप जो है वो लिखना शुरू कर दें या उसको कॉपी करना शुरू कर दें माइक्रोसॉफ्ट फाइल पर। ऐसे नहीं आपने करना। आपने यूं करना है कि आपने ऐसे पढ़ना शुरू करना है। एंड ओवरव्यू से आप स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे आपने ये पढ़ना शुरू कर दी, आप इसके लॉन्ग नोट्स बनाने जा रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे? चलें एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के समझाती हूँ। In 1947, Pakistan had 30 million people with a per capita income of $100. Agriculture accounted for almost 50% of the economic output with hardly any manufacturing, blah blah blah. अब देखो, आपको खुद आइडिया हो रहा है कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इवन फॉर लॉन्ग नोट्स, नॉट इवन फॉर शॉर्ट नोट्स। मतलब एक हिस्ट्री की बात हो रही है, तो और इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, यू आर सिंपली गोइंग टू स्किप। लेकिन आप इसको बस क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। फिर आप जाएंगे दूसरे पैराग्राफ में। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज कम डाउन फ्रॉम 50% to 20% एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैज risen while the population has risen 7 times. The actual production has outpaced population growth. Agriculture is no longer dominated by cereals, grains, and crops. Within the agricultural sector, there has been a significant shift. Livestock, dairy, mutton, beef, poultry, similar other products account for 55% of the agricultural output. So, अब आप खुद देखेंगे, आपके माइंड ने फौरन क्लिक किया कि ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पास नोट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, या अपने नोट्स का मैं हिस्सा बना सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इकोनॉमी पे बात कर रहा हूँ,
कर रहा हूँगा या कर रही होंगी तो मैं इसको एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकती हूँ। मैंने इस वाली लाइन को यहाँ कॉपी कर लिया, ये मेरे बन रहे हैं अभी लॉन्ग नोट्स। ठीक है। अच्छा, Pakistan has become the third largest producer of milk in the world. Thus, there has been movement in a direction where the small land resources are being used more efficiently in order to produce more. Manufacturing and industry now account for 25% of the national income. There was not even a single industry worth its name at the time of partition. The services sector now dominates the national economy in terms of output, 55% of GDP and employment. अब देखें ये दो important फिगर मेरे सामने आए। एक ये आया कि जी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री नाउ अकाउंट फॉर 25% ऑफ द नेशनल इनकम। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे इंडस्ट्री वर्थ इट्स नेम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये मैंने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी मैंने इसको जो है यहाँ अपने पास कॉपी कर लिया। और मुझे ये अगला सेंटेंस भी जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने जो है उसको ऐसे कॉपी कर लिया। द सर्विसेज सेक्टर नाउ डोमिनेट्स द नेशनल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, 55% ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। मैंने जो है क्या किया, मैंने इसको भी जो है अपने पास कॉपी कर लिया। ये मेरे बन रहे लॉन्ग नोट्स, मतलब जो जो मुझे नजर आ रहा है ना एक दफा पढ़ते हुए, मैं बस वो जल्दी जल्दी जो है ना वो पैराग्राफ से लाइन जो है मैं इधर कॉपी करती जा रही हूँ। ठीक है। ये मैंने आपको मिसाल दी है, इसी तरह ही आप जो है ये पूरा रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हुए आप चीजें जो है वो डालते जाएंगे। बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल चीजें नहीं डालेंगे, जो जो आपको लग रहा है कि करंट चीजें हैं और मैं उसको करंट सिनेरियो से रिलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो चीजें जो है वो आप अपने लॉन्ग नोट्स का हिसाब बनाएंगे। फर्ज करें ये अब मैं आपको कोई एग्जांपल दे रही हूँ, पूरा एक रिसर्च आर्टिकल तो नहीं मैं आपको करके दे रही, बट आपको आइडिया हो गया है कि आपने जो है वो कैसे इस चीज को लेके चलना है। ठीक है। अब ये एक फर्ज करें मेरे पास लॉन्ग नोट्स बन गए हैं और इसको मैंने जो है ना अब शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट मैं अब कैसे करूंगी या करूंगा, मैं ऐसे करूंगी कि जी इस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगी। ऐसे ही आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे आप अपने ये प्रेस में आप प्रेस वाले पेपर में आप प्रेस ही करते हैं, ऐसे ही आपने जो है इसको छोटा करना है। अब ये आपने नोट्स बनाए हैं, ये कोई हो सकता है 10 पेजेस पे जाए, तो हर पेज को आपने छोटा 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 करते जाना है। ठीक है। यानी एक दफा जब आपने अपने लॉन्ग नोट्स बना लिए ना, तो आपने सर्च आर्टिकल को हाथ नहीं लगाना, वो सर्च आर्टिकल खत्म हो गया। अब आपने अपने लॉन्ग नोट्स को पढ़कर आपने उसको फर्दर शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपका अब मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। अब देखें ये लाइंस लिखी हुई हैं, विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर देयर हैज बीन। आप ये भी कर सकते हैं कि लॉन्ग नोट्स के साथ ही जो है फर्ज करें ये लॉन्ग नोट्स आपके 10 पेजेस पर गए हैं, तो आप इसको जब यूं यूं आहिस्ता आहिस्ता छोटा कर रहे हैं, लॉन्ग नोट्स को बेशक आप ना छेड़ें। ठीक है। उनको साथ साथ छोटा ना करें, बल्कि उनको ऐसे ही रहने देंगे आप। अगर वो फर्ज करें 10 या 12 पेजेस पे आपका पर टॉपिक आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पे, तो आप उस क्या करेंगे कि आप सबसे एंड वाले पेज पर जाएंगे, वहां पे शॉर्ट नोट्स की हेडिंग देंगे और पेज वाइज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करते जाएंगे। कहीं पे आप डायरेक्ट कॉपी करेंगे अपने लॉन्ग नोट से, कहीं पे आप खुद टाइप करेंगे अपने वर्ड्स में ताकि आपको याद रहे। इस तरह आपके लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स जो है वो एक फॉर्मेट पर आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। अब देखें ये कैसी लाइन है कि मैं इसको क्या करूं मैं। ठीक है, ये लॉन्ग नोट्स का हिस्सा बने हैं, मुझे जो है इसको अपने शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया, मुझे याद रहेगा कि जी हाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है। Livestock, dairy, mutton, beef, poultry, and similar other products account for 55% of the agricultural output. ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग, ये अपने वर्ड्स में आप लिख रहे हैं ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं इसको देखते हुए। एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग 55% इन इकोनॉमी। ठीक है।
अब आगे आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री नाउ अकाउंट फॉर 25% ऑफ द नेशनल इनकम, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडस्ट्री वर्थ इट्स नेम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब आपको क्या पड़ी है पार्टीशन के बारे में बात करने की, आप लिख दें साथ ही, या इसके साथ आप लिख दें, ठीक है, या फिर एंटर को दबाकर आप अगली लाइन पे आप जाएं, ठीक है। और जो है आप मेंशन कर दें इधर के जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री account 25% of the नेशनल इनकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और ये आपका आपके हैं शॉर्ट नोट्स। अच्छा, the services sector now dominates the national economy in terms of about 55% of GDP and employment। अब इसमें आप आपके शॉर्ट नोट क्या बनेंगे कि जी सर्विसेज सेक्टर जो है contributes in 55% of GDP। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। यानी ये कुछ कोई बुक है, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें से जो आप कैसे पढ़ रहे हैं आप उसको स्किम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पर जल्दी जल्दी पढ़ें और इंपॉर्टेंट लाइन जो है अपने पास लॉन्ग नोट्स में डालते जाएं। उसके बाद उन लॉन्ग नोट्स को आपने पढ़ना है फिर दोबारा अच्छे तरीके से, और फिर उसमें से जो है वो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपने शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बनाने हैं। और फिर दोबारा वही बात आ गई कि जब आप ये काम कर लेंगे तो आप फिर दोबारा मजीद अपने शॉर्ट नोट्स को आप देख सकते हैं, और उसमें आपको लग रहा है कि कुछ मजीद आपने इजाफे डाल दिए तो आप अपने शॉर्ट नोट्स से भी फर्दर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मकसद है आपको तरीका बताना कि आप कैसे जो है गूगल से पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स या कोई भी सब्जेक्ट का आप कंटेंट उठा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेंशन द टॉपिक नेम, ठीक है, और सारा लिखे पीडीएफ, और आपको कितना कुछ कंटेंट शो हो जाता है, उसमें से इंपॉर्टेंट कोई चीज जो आपको लग रही है कि आप बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं या जो है ये हिट करेगा इन द अपकमिंग एग्जाम, ये एक्सपेक्ट, तो आप जो है वो चीज आप पढ़ें और इस तरीके से आप लॉन्ग नोट्स बनाएं, उसको फर्दर आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें। सो दिस इज द स्ट्रेटजी टू मेक लॉन्ग नोट्स, to find the relevant material, and then to convert your long notes into short notes.